पिता बेटी को सीने से लगाकर एक बात कहेगा, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। बोली फिर आप उदास क्यों हैं? बोली बेटी उदासी का कारण है, आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। भैया किसी से एक पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की या 10 रुपए की आती है। किसी से पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए या 10 रुपए की आती है। वो व्यक्ति 5 या 10 रुपए की पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि 5 रुपए की या 10 रुपए की आई है। लेकिन भैया पिता वो शख्स होता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देता है। वो सिर्फ एक पिता होता है। भैया पिता एक वो शख्स होता है बेटी की शादी के लिए 2 महीने 3 महीने पहले से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है, तैयारी करना शुरू कर देता है। चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगे पैरी भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। वो होता है पिता। लेकिन वो पिता थकता नहीं। क्यों? क्योंकि पिता के शरीर की जो शक्ति है वो उसकी बेटी है। शादी में एक पल ऐसा होता है जो हंसने वाले लोगों के भी आंखों में अश्रु की धारा बहती है। वो पल होता है बेटी की विदाई का। कितना भी वज्र कलेजा का बाप क्यों ना हो, कितना भी वज्र कलेजा का भाई क्यों ना हो, फिर भी वो अपने आप को थाम नहीं पाते हैं जब एक बेटी की विदा होती है। देवकी का जब विदाई का समय आया तो देवकी अपनी भैया कंस के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई और एक बात कही कि भैया कि भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, कि भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं।
में हूँ आपकी बहन, मेरे भैया तुम्हें समझाती हूँ, मेरे भैया तुम्हें समझाती हूँ, मैं अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ, अकेला। और देवकी कहती है कंस से कि भैया मेरी याद आए तो रोना नहीं, भैया अनमोल मोती ये खोना नहीं। मेरी याद आए तो रोना नहीं, भैया अनमोल मोती ये खोना नहीं, मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला। भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। देवकी ने अपने भैया कंस के सीने लगकर विदाई ली। तब तक देखा है कि सामने से पिता देवक आ रहे हैं। जैसे ही पिता देवक को आते हुए देखा, देवकी ने भैया कंस के गले से तो गलवैया निकाल ली और दौड़कर पिता के सीने से जाकर चिपक गई और रो कर के बोली, पापा बाबुल की सुघर कली ससुरी को आज चली, बाबुल की सुघर कली ससुरी को आज चली। एक बेटी की शादी में या एक बहन की शादी में विदाई के समय सभी रोते हैं, लेकिन एक पल ऐसा होता है जो हंसने वाले लोगों की आंखों में भी अश्रु की धारा बहती है। वो पल होता है बेटी की एक विदाई का। बेटी की इस विदाई के दर्द को वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। भैया बेटी की शादी में या बहन की शादी में सब रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसे रोना नहीं चाहिए और फिर भी वो रोता है। वो कौन होता है? भाई। वो होता है भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जिस बहन को तूने चैन से नहीं रहने दिया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, पीटता रहा,
आज वो जा रही है तो तू रो क्यों रहा है? तो भैया एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें लग रहा है कि हम बहन भाई का वो झगड़ा था, लेकिन हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं, वो हम बहन भाई का प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहा है? तो भैया मैं रो इसलिए रहा हूं, जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा ना, तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी, चल ठीक है मेरी गलती है। मैं झगड़ा करके गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता था, हमारे लिए 1000 फोन कर देती थी, भैया आ रहा है नहीं आ रहा है, खाना खा करके। मैं रो इसलिए रहा हूं, हमारे लिए 1000 फोन कर देती थी, और जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक वो पगली भी खाना नहीं खाती थी। जब तक मेरे पास बैठकर एक ग्रास नहीं खा लेती थी तब तक उसका पेट नहीं भरता था। भैया बहन की विदाई में, बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है, वैसे तो सभी रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है? वो होता है पिता, वो होता है बाप। सभी खुल करके रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो बेटी की विदाई पर अंदर घुट घुट करके रोता है। भैया घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, पिता बेटी के लिए लड़का देखने जाए, हजार जगह पिता लड़की के लिए लड़का देखने जाएगा, लेकिन भैया जिस दिन पिता को वो लड़का पसंद आ जाएगा ना, उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। पिता घर पर आएगा, बेटी उदास देखेगी, पापा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? भैया पिता बहुत कोशिश करेगा कि मैं अपनी बेटी से अपना चेहरा छुपा लूं, लेकिन बेटी वो शख्स होती है कि पीछे पड़ के रह जाएगी, पापा बात क्या है, बताते क्यों नहीं, आप उदास क्यों हैं? तो पिता अपने आप को नहीं थाम पाता, एकदम बेटी को सीने से लगाकर एक बात कहेगा, कुछ नहीं बेटी। बेटी कहेगी, पापा क्या हुआ, क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग कर ली, क्या ज्यादा मांग लिया क्या? पिता बेटी को सीने से लगाकर एक बात कहेगा, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। बोली फिर आप उदास क्यों हैं? बोली बेटी उदासी का कारण है, आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। भैया किसी से एक पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की या 10 रुपए की आती है, किसी से पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए या 10 रुपए की आती है। वो व्यक्ति 5 या 10 रुपए की पेन देने में हिचकिचाएगा, क्योंकि 5 रुपए की या 10 रुपए की आई है। लेकिन भैया पिता वो शख्स होता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को
जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देता है, वो सिर्फ एक पिता होता है। भैया, पिता एक वो शख्स होता है बेटी की शादी के लिए 2 महीने 3 महीने पहले से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है, तैयारी करना शुरू कर देता है। चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगे पैरी भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। वो होता है पिता। लेकिन वो पिता थकता नहीं। क्यों? क्योंकि पिता के शरीर की जो शक्ति है वो उसकी बेटी है। 2 महीने 3 महीने से पिता दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन पिता नहीं थक रहा है। लेकिन जिस दिन पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को डोली में बिठा दिया ना, उसी दिन पिता चारपाई पर गिर जाता है। टेंट वाले आए और ये कहेंगे साहब मेरा हिसाब कर दो, तो पिता गिड़गिड़ा कर एक ही बात कहता है कि भैया कुछ दिन बाद आना, कुछ दिन बाद आना। शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है। 2 महीने से 3 महीने से पिता भाग रहा है, नहीं थका। लेकिन पिता ने जिस दिन बेटी को डोला में बिठा दिया, उसी दिन पिता के शरीर की शक्ति चली गई। भैया, अपनी बेटी को खुश रखने के लिए एक पिता ही वो शख्स होता है। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए एक पिता ही वो शख्स होता है जो अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। वो होता है बाप, वो होता है पिता। अपने जाने कोई सामान नहीं रहने देगा, फिर भी पूछेगा लाली सामान देख ले, सामान पूरा है, कोई कमी हो तो बता दे। बेटी कहेगी पापा आपने टीवी के लिए बोला था, टीवी नहीं है। अमीरों के घर पे जाएगा, बाप कहेगा भैया 50,000 रुपए दे दो, मैं आपका एक एक पैसा अदा कर दूंगा। बेटी के लिए टीवी और लेनी है, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे। ये होता है पिता, ये होता है बाप। भैया, पिता कहीं नौकरी पर जाए और रात्रि में आकर के पिता कुंडी खटखटाए, पिता कुंडी खटखटाए, घर पर सब लोग खा पी के लेट गए हो, माँ भी रजाई में लेटी हो, बेटा भी लेटा हो, लड़की भी लेटी हो। जैसे ही कुंडी खटखटेगी, लड़की माँ कहेगी लाला तेरे पिताजी आ गए, गेट खोल दे। लड़का कहेगा मुझे ठंड लगती है, मैं नहीं उठ पाऊंगा। और जैसे ही बेटी को मालूम पड़ेगा, उठ करके भागेगी, पापा आ गए। एकदम दरवाजा खोलेगी, पापा आज आप बहुत थक गए होंगे, पापा आपको भूख भी लगी होगी, चलो हम आपके लिए खाना बना देते हैं। ये होती है बेटी। भैया, बाप के लिए एक बेटी ही वो शख्स होती है जिससे पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है, एक एक बात बेटी से कह पाता है। बेटी के लिए ही वो, बाप के लिए वो बेटी ही शख्स होती है। भैया, बेटी की बरमाला पड़ रही हो, जयमाला पड़ रही हो, सभी लोग आपको लग्जरी कपड़ों में दिखेंगे, लेकिन बाप एक ऐसा शख्स होता है, उसे ये ख्याल नहीं रहता है पैरों में चप्पल है या नहीं, पैंट फटा है, शर्ट फटी है, कैसी है,
जैसा होगा वैसा ही जाकर आशीर्वाद देने को खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब अरे बेटी की शादी है, कपड़े तो बदल लेते। बाप कहेगा बस साहब ठीक है, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, कपड़ों का क्या। ये होता है पिता, ये होता है बाप। प्यारे, बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन, बेटी की आत्मा अपने माँ बाप के पास होती है। मेरी माँ ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे पिता ने भोजन किया होगा या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप खुद ही भोजन बना के खाते होंगे, मेरे भैया भाभी मेरे माता पिता को भोजन बना के देते होंगे या नहीं। ये होती है बेटी, ये होती है बेटी। भैया भैया देवकी अपने पिता देवक के सीने से लगकर रोई, गले में गलबैया डालकर बोली पापा, पापा की सुगरी गली ससुरी। बेटी कहती है पापा सब सखी सखी छूटी, छूटा है घर आंगन। सब सखी सखी छूटी, छूटा है घर आंगन। साजन के संग सजा मेरा थमा दिया दामन। बेटी कहती है पापा दिल तड़प रहा ऐसे, दिल तड़प रहा ऐसे, जैसे जलविन मछली। माता की ममता का अब छूट गया आंचल। मम्मी की ममता का अब छूट गया आंचल। छुप छुप के रोते बाबुल। छुप छुप के रोते मेरे प्यारे बाबुल। मानो अब पीहर की, मानो अब पीहर की उजियाली निशान थी। और बेटी एक ही बात कहती है, मैया